वेलकम बैक टू माय चैनल नैनपत एकेडमी 5। तो आज के वीडियो में हम जो लास्ट पेपर हुए थे सी-टेट के, उसका जो CDP है उसका पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीज़न का, जिसमें असर्शन दिया है द पर्पस ऑफ administering intelligence test and extended observation should be compare children in specific domains and abilities। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला है पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग इंटेलिजेंट टेस्ट एंड एक्सटेंडेड ऑब्जर्वेशन शुड बी कंपेयर। यहाँ पे बच्चों को कंपेयर की बात आ रही है, बच्चों को कंपेयर करना चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पे जा रहा है, जो कि गलत है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इंटेलिजेंस इज एन इनिटिएट एबिलिटी एंड कैन नॉट बी नर्चर। कैन नॉट बी नर्चर, यहाँ पे इंटेलिजेंस है वो अगर एक एबिलिटी है तो उसको क्यों नहीं हम नर्चर कर सकते, राइट। तो यहाँ पे भी ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है, और इस पे मेरा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर हु consciously takes examples of scientists for all genders in her middle school classroom is trying to, मतलब जब वो एक टीचर साइंटिस्ट का जो जेंडर का एग्जाम्पल लेती है मिडिल स्कूल में, कि साइंटिस्ट अगर मेल भी हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, कुछ भी हो, हमें मिडिल स्कूल में हम क्या सिखाते हैं इस लेवल पे तभी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा रेनफोर्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं हो रही है, जेंडर आइडेंटिटी वो भी एनेबल, उसके बारे में नहीं बात कर रहे। कंस्ट्रक्ट जेंडर कॉन्सिटेंसी, हम कुछ कंस्ट्रक्ट भी नहीं कर रहे, हम बच्चों को कुछ सिखा रहे। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया है ब्रेक जनरल स्टेरियोटाइप्स, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को हम सिखा रहे हैं कि जेंडर रूढ़ियों को तोड़ना। ठीक है, गर्ल बॉय, गर्ल हो तो उसने ऐसा करना चाहिए, बॉय हो तो उसने ऐसा करना चाहिए, ये हम इसके थ्रू ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है असर्शन एंड रीजनिंग अगेन। ऑल गर्ल्स आर हार्ड वर्किंग सिंसियर वाइल बॉयज आर इंटेलिजेंट एंड डोमिनेटिंग। ऑल वर्ड यहाँ पे मेरे को स्टेटमेंट जो है वो गलत बनाता है। ठीक है, और सिर्फ ऑल वर्ड की वजह से सिर्फ हम गर्ल्स या बॉयज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। हार्ड वर्किंग सब होते हैं, सब इक्वल होते हैं, सब में इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट है टू डिस्टिंक्टिव बायोलॉजिकल ब्रेन्स प्रोड्यूस all differences in physical and cognitive skills as well as personalities and temperament in girls and boys. बायोलॉजिकल ब्रेन्स प्रोड्यूस ऑल डिफरेंसेस, सारे डिफरेंसेस सिर्फ कॉग्निटिव और फिजिकल के ऊपर ही होते हैं क्या? ठीक है, ये गर्ल्स और बॉयज़ को सेपरेशन की जो बातें हैं वो यहाँ पे हो रही है। सो अगेन ये मेरे लिए स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। सो दोनों गलत कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी दे के रखा है सभी लड़कियों मेहनत और ईमानदारी होती है जबकि लड़के बुद्धिमान और रौबदार होते हैं। तो यहाँ पे लड़के लड़कियों में डिफरेंस की बातें हो रही है, जो कि गलत है। दो विशिष्ट जैविक मांसपेशियाँ लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल्य के साथ साथ व्यक्तिगत और स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पादन करते हैं। अगेन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग प्रेफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी सीन इन, मतलब जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, जब हम बच्चों को कुछ लर्निंग प्रेफरेंस देते हैं तो वो बच्चों में कैसे दिखते हैं, बच्चों में क्या चीज़ हम बता रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कॉग्निटिव एबनॉर्मेलिटी अमॉन्ग सब चिल्ड्रन, एबनॉर्मेलिटी की हम बातें नहीं कर रहे, हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। ठीक है, डेवलपमेंटल डिफिक्ट्स अमॉन्ग सम चिल्ड्रन, मतलब जो कुछ प्रॉब्लम या कमियां होती है बच्चों में उसके बारे में हम कुछ डेवलपमेंट करते हैं क्या, ऐसा जांच करके या इंडिविजुअल लर्निंग देके। नॉर्मल
डिपेक्शन ऑफ डाइवर्सिटी, ये करेक्ट आंसर है कि हम नॉर्मल जो है वो डाइवर्सिटी के बारे में हम बस एक कुछ सामान्य चित्रण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ओके यहाँ पे हमारा आंसर ही मिल गया है, तो नेक्स्ट पढ़ के ही क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आइडिया आ गया होगा कि क्वेश्चंस जो है वो कैसे बनते हैं और आपको जो एलिमिनेट है वो कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ, द काइंड ऑफ असेसमेंट इन विच स्टूडेंट्स scores are compared with the average performance of other student is called as, जहाँ पे कंपैरिजन की बात होती है उसको हमें क्या बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मेट रेफरेंस, नहीं नॉर्म रेफरेंस, मतलब यहाँ पे कुछ नॉर्म्स के थ्रू हम रेफरेंस देते हैं, सेल्फ और क्राइटेरिया रेफरेंस के भी नहीं होते। सो ये जो क्वेश्चन है वो नॉर्म रेफरेंस के ऊपर से आया है। नेक्स्ट है सिक्स्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट क्लासरूम असेसमेंट इज़ करेक्ट, इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो क्लासरूम असेसमेंट के करेक्ट दिए हुए हैं वो हमें ढूंढना है। सो ऐसे टाइम पे एक भी करेक्ट होता है और एक से ज़्यादा भी स्टेटमेंट करेक्ट दिए होते हैं, तो हमें ध्यान से ये रीड करना है और समझना है, ठीक है। सो फर्स्ट है, असेसमेंट शुड इन्फ्लुएंस द स्टूडेंट्स कॉग्निटिव प्रोसेस व्हाइल दे स्टडी, मतलब असेसमेंट ऐसे बनने चाहिए कि जो स्टूडेंट के थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर हमें स्टडी दिखाए, स्टडी उसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है, जो कि ये सही लग रहा है। नेक्स्ट है, असेसमेंट शुड सर्व एज लर्निंग एक्सपीरियंस इन देमसेल्फ, जहाँ पे ये वर्ड लर्निंग एक्सपीरियंस आ जाते हैं वहाँ पे वो आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आजकल एनईपी के हिसाब से लर्निंग जो है वो एक्सपीरियंस करके ही होना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल लर्निंग होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। सो ऐसे जो वर्ड्स है वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं, राइट। थर्ड है, असेसमेंट शुड क्रिएट फियर एंड स्ट्रेस, यहीं पर आपको आंसर मिल जाएगा कि जो असेसमेंट है वो डर पैदा करता है और स्ट्रेस पैदा करता है, तो नहीं, थर्ड तो रॉन्ग हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर मैंने आगे का रीड भी नहीं किया, आप अगर आप रीड भी करते हो और आपको ये पता ही नहीं, ये कंसेप्ट आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आपको ये पता है कि ऑप्शन नंबर 3 गलत है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ऑप्शन नंबर 3 दे के रखा है वो सारे आपके ऑप्शंस कट जाएंगे। सो देखो ये आपका कट गया, इसमें 3 दे के रखा है, 4 में भी 3 दे के रखा है, 3 में भी 3 दे के रखा है, तो आपका आंसर क्या है, फर्स्ट वन। ये इजीली आपको आपका आंसर मिल गया, ठीक है। सो ऐसे आपको एक्टिव रह के जो चीज़ें हैं, जो आंसर है आपका वो करेक्टली ढूंढना है। Next, which of the following questions would promote higher order critical and analytical thinking skills among the students? इसमें से कौन सा एक ऐसा चीज़ है जो हायर ऑर्डर क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग बच्चों में ला सकता है, ठीक है, तो आपको ये देखना है। सो आइडेंटिफाई द नाउन्स मेंशन इन द स्पेसिफिक न्यूज़पेपर आर्टिकल, उनको सिर्फ नाउन आइडेंटिफाई करके ये चीज़ होगी क्या, हमें हायर ऑर्डर क्रिटिकल थिंकिंग मतलब बच्चों को जो गहराई में सोच में डाल दे वैसा वाला ऑप्शन ढूंढना है, तो नहीं, फर्स्ट तो नहीं होगा। रीड द न्यूज़पेपर आर्टिकल एंड मेक द लिस्ट ऑफ न्यू वर्ड्स, इसके लिए भी ज़्यादा उनको सोचने की ज़रूरत नहीं है। रीड द न्यूज़पेपर आर्टिकल एंड थिंक ऑफ सुटेबल टाइटल, ये थोड़ा सा लग रहा है, बट देन आगे और क्या ऑप्शन है वो देखते हैं हम। Identify the assumptions underlying two newspaper articles depicting the same event, ये देखो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा फोर्थ वन। फोर्थ स्टेटमेंट में क्या देके रखा है, उन्होंने बोला है दो न्यूज़पेपर के दोनों सेम इवेंट के बारे में जो आर्टिकल दिया है उसको पढ़ के उसमें अजप्शन करना है, उनको बहुत सोचना है कि क्या हुआ होगा एक्चुअली, क्यों ऐसे आर्टिकल्स में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, या क्या किस बेसिस पे उन्होंने ये आर्टिकल छापा है, उनको ये पहचान करना है। तो यहाँ पे बच्चा बहुत गहराई से सोचेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, स्टूडेंट विथ पुअर राइटिंग एबिलिटीज आर ऑफन स्टेरियोटाइप बाय देयर टीचर्स एज इंटेलेक्चुअल डिसेबल, ओके।
जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो पुअर एबिलिटी के होते हैं वो ऑफनली स्टेरियोटाइप में आते हैं, ठीक है, और उनके टीचर्स जो है उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबल में देखते हैं, जो कि एक करेक्ट है। अगर वो स्टेरियोटाइप में आते हैं तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। टीचर्स टेंड टू हैव implicit bias and hold assumptions about students learning behaviors that can affect students growth. So टीचर्स जो है वो कुछ जो चीज़ें होती है वो देखती है, ऑब्जर्व करती है बच्चों के बारे में, और उसके बाद जो बच्चों के ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है वो बिहेवियर उस पर अफेक्ट कर रहा है कि ये सब चीज़ें भी ध्यान देती है, ठीक है। और इस सब चीज़ों से पता चलता है कि बच्चा किस लेवल पे है या क्या वो कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उसके बिहेवियर में कुछ डिफरेंस है क्या। ये भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अभी हमें देखना है ये जो है स्टेटमेंट दोनों एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं क्या, ठीक है। Students with poor abilities are often stereotyped by their teachers as intellectual as disabled because teachers tend to have implicit bias and hold assumptions about students' learning behaviors that can affect students' growth. ठीक है, ये एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों करेक्ट भी है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है ए इज़ ट्रू, मतलब इन दोनों में से हमारा ऑप्शन होगा, बट यहाँ पे नॉट दिया, मतलब ये नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि ए एंड आर ट्रू, आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर आपको ये जो स्टेटमेंट है वो समझ में नहीं आते तो आप हिंदी में रीड करके भी आपको वो समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया है, खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बुद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है, ठीक है, जो कि करेक्ट है। शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वग्रह होते हैं और छात्रों के सिखाने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको वो इजीली स्टेटमेंट्स जब आप रीड करोगे हिंदी और इंग्लिश के तो आपको आपका आंसर इजीली मिल जाएगा अगर आपको कन्फ्यूजन है तो। इसलिए एक बार हिंदी में पढ़ना ही चाहिए, अगर हिंदी में देख के रखा है तो उसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे नॉट वाला क्वेश्चन है तो नॉट वाले क्वेश्चन को सबसे पहले सर्कल कर दो। नॉट वे टू प्रमोट डाइवर्सिटी इन क्लासरूम, इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो डाइवर्सिटी के बारे में बात नहीं करते। सो फर्स्ट है एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर यूनिक आइडेंटिटी एंड कल्चर, ये तो अच्छी बात है, ये तो होनी ही चाहिए। स्टूडेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए अगर कुछ बोलते हैं तो बहुत पॉजिटिव पॉइंट होता है। नेक्स्ट है अडेप्टिंग बिहेवियर बेस्ड ऑन स्टेरियोटाइपिंग स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर बैकग्राउंड्स एंड कल्चर्स। हमें बैकग्राउंड और कल्चर से क्या लेना देना होता है जब स्टेरियोटाइप स्टूडेंट्स होता है तो, राइट। तो ये एक मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, बट बाकी के ऑप्शंस भी रीड करते हैं। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट विद इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड कल्चर। ओके, जब ये आपस में बात करेंगे तो यहाँ पे सोशलाइजेशन होगा, वो नई चीज़ें सीखेंगे कल्चर के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, तो ये अपॉर्चुनिटी तो देनी चाहिए स्टूडेंट को, ये करेक्ट है। इनकॉर्पोरेटिंग अ वेराइटी ऑफ पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंसेस इन द करिकुलम, मतलब अगर आपका जो करिकुलम है उसमें अलग अलग चीज़ें डालोगे, पर्सपेक्टिव एक्सपीरियंसेस डालोगे तो वो तो बच्चों के लिए अच्छा ही है, ये चीज़ तो होनी चाहिए। तीनों जो है वो करेक्ट दे के रखा है, बस एक ही था जो स्टेरियोटाइप स्टूडेंट्स के लिए बैकग्राउंड और कल्चर्स के ऊपर बिहेवियर कैसे जांच कर सकते हो आप, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच, इसमें करेक्ट मैच कौन सा है वो ढूंढना है। डिसग्राफिया इम्पैक्ट्स ऑन फाइन मोटर स्किल एंड स्पेलिंग, ये फर्स्ट ऑप्शन मेरे को यहाँ पे करेक्ट मिल गया। अगर आपको डिसग्राफिया का मीनिंग पता होगा ना तो आप इजीली ये सॉल्व कर जाओगे, ठीक है। अगर ये देखो डिसलेक्सिया अगर हो गया तो ये हमें हैंड राइटिंग के बारे में बताते हैं, बट यहाँ पे तो नंबर्स के बारे में दे के रखा है तो ये गलत हो गया। डिस्पार्शिया इम्पैक्ट्स टू सी एंड हियरिंग टॉक प्रॉपरली, डिस्पार्शिया एक आई हैंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर चीज़ होती है, जिसकी वजह से अगेन हैंड राइटिंग के लिए प्रॉब्लम करती है, ये नहीं होगा।
डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलिया, कैलकुलेशन मतलब मैथ्स के रिलेटेड होता है। सो यहाँ पे ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सो आपको जब तक जो कंसेप्ट है वो पता नहीं होंगे, आप ये इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट स्ट्रगल विथ ऑटिज्म शो इज़ एट, जो ऑटिज़म होता है जिन बच्चों को, वो क्या इजीली इसमें से चीज़ कर पाते हैं। सो आई कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग कॉन्वर्जेशन, नहीं, बच्चे आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते जो ऑटिज़म है। फेमिलियर एंड प्रेडिक्टेबल रूटीन्स, ये करते हैं, वो फेमिलियर दिखाते हैं, वो अपनापन दिखाते हैं जब हम ऑटिज़म बच्चों से बात करते हैं, ठीक है। रैपिड कुछ चीज़ें नहीं होती, एंड कम्युनिकेशन विद स्ट्रेंजर से बात करना भी नहीं, वो बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आपको आपके जो ऑप्शंस है वो इजीली मिल जाएंगे। नेक्स्ट है अगेन यहाँ पे नॉट दे के रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट गिफ्टेड चिल्ड्रन, गिफ्टेड के बारे में बात हो रही है। सो चिल्ड्रन कैन बी गिफ्टेड इफ मोर देन वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, सही है, एक से ज़्यादा उसमें इंटेलिजेंस है तभी तो वो गिफ्टेड है। Gifted children are born with extraordinary abilities and potential that need to be nurtured. करेक्ट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज़ है इसलिए उसको हम गिफ्टेड बच्चा बोलते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन हैव लोअर सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी एंड पुअर इमेजिनेशन स्किल्स। अगर बच्चे को लो सेंस हो और अगर इमेजिनेशन पुअर हो तो वो गिफ्टेड नहीं बोलेंगे हम उसको, राइट। सो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्या था, गिफ्टेड विद डिफरेंट लेवल एंड कैन हैव सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी ऑल्सो, हो सकता है गिफ्टेड बच्चों में भी डिसेबिलिटीज हो सकती है, राइट। सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन को कट कैसे करना है। नेक्स्ट है एरर एनालिसिस बाय स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स से एरर एनालिसिस कैसे, मतलब हम क्या देखते हैं उसमें। हिंडर मेटाकॉग्निटिव स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, नहीं, इसमें एरर कैसे पता चलेगा, राइट। इज अ फ्यूटाइल एक्टिविटी इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कि इसमें बच्चा कितना स्लो कर रहा है कितना फास्ट कर रहा है इसके ऊपर से हमें कुछ लेना देना नहीं होता, बच्चा कर पा रहा है क्या ये हम मेन देखते, ठीक है। तो फ्यूटाइल भी नहीं होगा। सपोर्ट्स स्टूडेंट्स इन रिटेनिंग देयर लर्निंग, ओके। सो जब बच्चा गलती करता है, एरर बनाते, तो वो क्या करते हैं, वो सपोर्ट करते बच्चों को, वो जो लर्निंग है, वो जो गलत किया है उसके वजह से वो बार बार सीखते हैं कि पहले हमने क्या गलती की थी वो अभी नहीं करनी। सो रिटेनिंग देयर लर्निंग, ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डिक्लेरेटिव नॉलेज एंड प्रोसीजरल नॉलेज। सो डिक्लेरेटिव प्रोसीजर नॉलेज में क्या करेक्ट यहाँ पे देख के रखा है वो आपको ढूंढना है। So declarative knowledge is also known as analytical knowledge. Okay. Next है procedure knowledge is generally process oriented in nature. ये correct answer है। So जब आपको types of knowledge के बारे में पता होगा तो ये आप easily इस question solve कर पाओगे। Next है which contains which required an extension of modification of existing cognitive structures that take time for learning and are retained for dash duration. So जब आपको एक्सटेंशन और मॉडिफिकेशन अगर आप कॉग्निटिव लर्निंग में करते हो, ठीक है, और आप वो चीज़ें सीखते हो तो आप वो ज़्यादा टाइम के लिए वो सीखना याद रखते हो, राइट। और ज़्यादा टाइम के लिए जब आप वो सीखना याद रखते हो तो ज़्यादा टाइम के लिए आपके लिए यूज़फुल होता है। सो ज़्यादा मतलब दोनों भी ज़्यादा होगा, मतलब लॉन्ग टाइम प्रोसेस, ठीक है, ऐसा यहाँ पे वो स्टेटमेंट था। नेक्स्ट है असर्शन एंड रीजन अगेन, टीचर्स शुड एनकरेज स्टूडेंट्स to focus on questions such as what is my learning goal and what do I need to do to get there. ओके, सो टीचर ने यहाँ पे बोला है बच्चों को इनक्रेज करने के लिए कि आपको क्या बनना है, आपका जो गोल है उसके बारे में सोचो और उसको कैसे हासिल करना है, उसके लिए आपको क्या क्या करना है उसके बारे में सोचो। तो मुझे स्टेटमेंट सही लग रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। नेक्स्ट है माई स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड हाउ टू सेल्फ असेस देयर वर्क परफॉर्मेंस when they can use their understanding
टू हेल्प दैम सेल्फ इज़ लर्न एंड प्रोग्रेस। ये भी करेक्ट है। सो जब बच्चा सेल्फ असेसमेंट कर पाएगा तो ये सारी चीज़ें भी वो सीख जाएगा, राइट। सो दोनों करेक्ट है। अभी इसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं वो देखते हैं। Students should encourage children to focus on questions such as what is my learning goal and what do I need to do to get there, because when students understand how to self assess, ओके यहाँ पे मेरे को मेरा आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर 4, वो एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट है। नेक्स्ट है 17th वन, इन गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच ऑफ लर्निंग। जब गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच लर्निंग होती है तो बच्चे क्या सीखता है या क्या होता है? नो प्रायर प्लानिंग, ओके। सो डिस्कवरी अप्रोच लर्निंग के लिए प्रायर प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, जो कि करेक्ट रॉन्ग है। अपॉर्चुनिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू लर्नर्स टू कंस्ट्रक्ट द नॉलेज फॉर देम सेल्फ। ये मेरे को बहुत अच्छा आंसर लग रहा है, बट हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। टीचर एक्ट्स एज अ डिटेक्टर एंड लर्नर्स एक्ट एज अ लिसनर। नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है डिस्कवरी लर्निंग में कि बच्चे सिर्फ सुने। लर्नर्स आर लेफ्ट एट देयर ओन विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरवेंशन बाय टीचर। नहीं, बच्चों को भी हम कहीं पे छोड़ते नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18th, अगेन नॉट वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज आर नॉट इफेक्टिव व्हाइल डेवलपिंग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन चिल्ड्रन। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए कौन सी चीज़ यहाँ पे इफेक्टिव नहीं होगी, उसको हमें ढूंढना है। सो फर्स्ट है प्रेजेंटिंग नॉन एग्जाम्पल्स टू शो व्हाट द कंसेप्ट इज़ नॉट। मतलब जो एग्जाम्पल्स नहीं है उसको, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग पढ़ा रही हूँ तो मैं दोनों का एग्जाम्पल दूंगी ना, जो एग्जाम्पल है वो भी दूंगी, जो नहीं है वो भी दूंगी, और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी, राइट। सो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है आस्किंग स्टूडेंट्स टू जनरेट देयर ओन एग्जाम्पल। ये तो अच्छी बात है कि बच्चों को खुद के एग्जाम्पल बोल रहे, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि मुझे नॉट ढूंढना है। ये तो अच्छी बात है, ये दोनों अच्छी बात है, इसलिए हम इसको नहीं कुछ करेंगे। जो गलत है, जो इफ़ेक्टिव नहीं होगा, उसके लिए हमें देखना है। आस्किंग स्टूडेंट्स टू मेमोराइज, यहाँ पे वर्ड मिल गया मुझे मेमोराइज, मतलब मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, ओके। नेक्स्ट है 19th वन, एन एक्टिव मिडल स्कूल क्लासरूम शुड बी फाउंडेड बाय द थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ। मिडल स्कूल जो क्लासरूम है वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होने चाहिए? सो यहाँ पर भी मेरा डायरेक्ट आंसर मिल गया है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। मतलब जब वो बच्चा सोशली क्लास में बात करके एक्टिविटीज़ सब करके सीखेगा तब वो ज़्यादा अच्छे से सीखेगा, राइट। ये जो है, ये बाकी के जो वर्ड्स हैं उसमें मतलब मेरे को आंसर तुरंत दिख गया कि सोशल जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है CDP में, जो पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट, empathy depends on the ability to understand that how others have feelings and do gauge their feelings. Very true, correct. empathy हमें बताता है दूसरों की फीलिंग के बारे में, जो कि सच बात है। emotions and cognitions are not related to each other. ये तो गलत बात है। हमने डेवलपमेंट के अंदर ये सारी बातें पढ़ी है कि इमोशनल भी होता है बच्चा, कॉग्निटिव भी डेवलप करता है, मॉरल भी डेवलप करता है, फिजिकल डेवलप करता है, राइट। सो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। सो मेरा यहाँ पे A करेक्ट है और R रॉन्ग है, तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर 2 मुझे मिल गया। नेक्स्ट है मिडिल स्कूल टीचर कैन एनेबल स्टूडेंट्स बिकम स्ट्रैटेजिक सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर्स बाय। टीचर को सेल्फ मोटिवेटेड बनाना है बच्चों को, राइट। सो उसके लिए यहाँ पे क्या टीचर स्ट्रेटजीज यूज़ करेगी, ऐसा क्वेश्चन है। सो बेसिकली प्रोवाइडिंग वेरिड फॉर्म्स ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर एवरी टास्क कंप्लीटेड। सो इससे सेल्फ मोटिवेट थोड़ी होगा बच्चा, अगर उसको आप बार बार टास्क देते जाओगे कंप्लीट करने को तो बच्चा तो बोर हो जाएगा ना। नेक्स्ट है डिटेक्टिंग वेल प्रिपेयर्ड आंसर्स टू क्वेश्चंस इन द टेक्स्ट बुक। अगर टेक्स्ट बुक में आंसर दे के रखा होगा तो बच्चा मोटिवेट क्यों करेगा, वो कॉपी करके छोड़ देगा, उसमें उसको मोटिवेशन किस चीज़ का मिल रहा है। स्ट्रेसिंग अपॉन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्टिंग एट द एंड ऑफ द टर्म। अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप देते हो एग्ज़ाम में
तो उससे भी बच्चों को सेल्फ मोटिवेट नहीं होता, बच्चों को तो एग्ज़ाम ही नहीं चाहिए, राइट। नेक्स्ट है एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर मेटाकॉग्निशन नॉलेज एंड स्किल्स। बच्चों को एनकरेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि उनकी जो नॉलेज है, मेटाकॉग्निशन है, स्किल्स है, वो डेवलप हो सके। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो बन जाता है 4 नंबर का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्लिफाइज इंस्ट्रक्शन मोटिवेशन। मतलब इसमें से इस इंस्ट्रक्शन मोटिवेशन को क्या, कौन सा करेक्ट एक्सप्लेन करता है, ठीक है। सो मोटिवेशन ड्राइवन बाय पर्सनल इंटरेस्ट एंड इंजॉयमेंट ऑफ टास्क, ये यहाँ पे आंसर मिल गया मुझे। इंस्ट्रक्शन मतलब खुद का आंतरिक मोटिवेशन, आप कोई कुछ चीज़ अगर करना चाहते हो तो उसके लिए आप अंदर से मोटिवेट होने चाहिए, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको डांस पसंद तो आपको पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए डांस में, आपको वो डांस करते वक्त इंजॉयमेंट होना चाहिए, तभी आप वो मोटिवेशन ले पाओगे, राइट। सो यहाँ पे मेरा फर्स्ट आंसर मिल गया। नेक्स्ट है विच डिबेट इज़ हाईलाइटेड। अभी इसमें से कौन से डिबेट के बारे में बात कर रहे हैं जो साइकोलॉजिस्ट में हुई थी। डज एन इंडिविजुअल्स बायोलॉजिकल determined sex bring with it all the characteristics that define one socially constructed gender। ओके, सो यहाँ पे जब बात हो रही है बायोलॉजिकल, सो और यहाँ पे एक वर्ड सोशली, सोशली मतलब ये रिलेटेड है एनवायरनमेंट के। बायोलॉजिकल वर्ड जो है वो रिलेटेड है नर्चर। सो नेचर एंड नर्चर वाला जो डेवलपमेंट है उसके डिबेट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट है मेजर डेवलपमेंटल टास्क ड्यूरिंग डैश इज सर्च फॉर आइडेंटिटी, पर्सनल, सेक्सुअल एंड ऑक्यूपेशनल। सो इसमें से क्या ऐसा होगा जो कि आइडेंटिटी, पर्सनल, सेक्सुअल एंड ऑक्यूपेशनली मेजर डेवलपमेंटल टास्क हो सकता है। सो ओके, यहाँ पे ऑक्यूपेशनल जो वर्ड है वो अगर आप ध्यान से हाईलाइट करोगे, ठीक है, और यहाँ पे एक वर्ड दिख रखा है सेक्सुअल। तो ये जो चीज़ें हैं आपको जब स्टेजेस यहाँ पे पता होने चाहिए, जैसे प्री नेटल हो गया, चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड हो गया, ठीक है, अडल्टनेस, अडल्टहुड, देन एडोलसेंस, इन सब के बारे में। तो जब हम ये जो वर्ड्स है हाईलाइटेड वो देखेंगे तो वो एडोलसेंस में होती है, ठीक है। सो ये जो यहाँ पे स्टेजेस है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे मेरा जो आंसर है एडोलसेंस आएगा, क्योंकि उसी टाइम पे हम ऑक्यूपेशन के बारे में बच्चों को डेवलपमेंट सिखाते हैं, ठीक है, फिर आइडेंटिटी, पर्सनल एंड ऑल उस सारी चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट है चिल्ड्रन लर्न वैल्यूज, नॉर्म्स एंड सोसाइटी इन ओवर्ट एज वेल एज कोवर्ट वेज। यस, सो जो वैल्यूज़ और नॉर्म्स सोसाइटी से सीखते हैं वो ओवर्ट भी सीखते हैं चीज़ें और कोवर्ट भी सीखते हैं, मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से सीखते हैं। कुछ वो एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ वो सुन के उनको एक्सपीरियंस आ जाता है कि हाँ ऐसे करना नहीं है। सो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सोशलाइजेशन इज़ द सिंपल प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑन कस्टम्स एंड रिचुअल्स ऑफ द सोसाइटी। तो सोशलाइजेशन है वो सिर्फ रिचुअल्स और कस्टम्स के लिए नहीं होता, ठीक है। सोशलाइजेशन हमें सिखाता भी है इंडिविजुअल, हम जो चीज़ें दूसरों से सीखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। सो ये फॉल्स हो जाएगा। सो अगर ए करेक्ट है, आर फॉल्स है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर है। नेक्स्ट है एज पर जीन्स पियाजे theory of cognition development, which of the following abilities distinguished formal operational thinking from concrete operational thinking। ओके, सो अगेन यहाँ पे आपको जब तक ये थियोरीज पता नहीं होगी तो ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है। वैसे इसका जो आंसर है फॉर्मल ऑपरेंट थिंकिंग और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग।
सो कॉन्क्रीट में से कॉन्क्रीट अगर आते तो वो सबसे लास्ट स्टेज हो जाती है जिसमें कि बच्चा जो है थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट वे से करता है। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो 4 हो गया। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट critique of Jean Piaget is that he failed to adequately consider the influence of dash on development. So जो जीन पियाजेट है उनको कल्चर के इन्फ्लुएंसेस पे सिग्निफिकेंस था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कल्चर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है वो ढूंढना है। गुड बॉय, बैड गर्ल, ओरिएंटेड, ग्रेटेस्ट गुड। नंबर्स के बारे में कुछ बात नहीं हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेड, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, ये भी नहीं है उसका आंसर। जब ये भी अगेन एक थ्योरी है उसमें ये सब देख के रखा है, उसके अंदर जो वर्ड्स है वो ढूंढना है। सो जब आप थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे आपका आंसर मिलेगा पनिशमेंट एंड ओबीडियंस टू अवॉइड बैड कॉन्सिक्वेंसेस के लिए होता है। तो बच्चा जब गलत काम करता है तो उसको पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेड कैसे बनाना है उसकी चीज़ें सिखाता है। नेक्स्ट, जीन पियाजेट एंड ले वाइगोस्की आर सिमिलर इन द ब्रीफ दैट। उन दोनों का सिमिलरिटी कहाँ पे था, ये क्वेश्चन है। ये हर बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लो कि दोनों की जो थ्योरीज है उसमें क्या कॉमन था, उन्होंने किस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात की थी। सो बेसिकली उन्होंने बात की थी कि बच्चों का जो प्रोसेस है वो मीनिंग मेकिंग होना चाहिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंटली उन दोनों ने फोर्स किया था। इस CGP का लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर का जो कि है लाइव वाइगोस्की प्रपोज दैट थिंकिंग इज क्वांटिटेटिव डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। नहीं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव का कुछ नहीं था। चिल्ड्रन हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल व्हेन इंक्लूड्स टास्क दे कैन डू विथ अदर्स सपोर्ट। यस, सो जब लाइव वाइगोस्की का आता है तो वो जोन ऑफ प्रॉक्सिम मॉडल एंड ऑल वो चीज़ें उन्होंने बताई है। सो यहाँ पे सपोर्ट अदर्स में वो चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पे मेरा आंसर मुझे मिल गया ऑप्शन नंबर 3। सो बेसिकली जब तक आपको कंसेप्ट नहीं पता होंगे ये क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। और आपको आइडिया भी आ गए होंगे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे आंसर स्किप करना है, हमको करेक्ट आंसर की तरफ कैसे जाना है। ठीक है, अगर आपको इन सब के इजी नोट्स भी अगर चाहिए होंगे तो कमेंट्स ज़रूर करना, हम नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें ये देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।